हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या है और आप किस तरीके से लिख सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग हैं 9th 10th 11th या फिर 12th कोई सी भी क्लास में हो या फिर इसके अलावा प्लस अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में भी हो तो आपको पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेटर टू एडिटर आपका इन सभी क्लासेस में आता ही आता है। तो 11th 12th 9th 10th इन सभी बच्चों के लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। कोई सी भी क्लास में हो आप बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फिर आप किस फॉर्मेट को फॉलो करोगे और कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लाइंस हैं कि भी आपका लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन कोई सा भी हो आप बस वो लाइन लिख करके आ जाओ, आपको कुछ नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर लाइंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी गारंटी शो कर देंगी कि भाई आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा अगर आप कम से कम उतना भी लिखा है जितना मैं बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके सबसे पहले लेटर टू एडिटर होता क्या है। देखिए, लेटर टू एडिटर का मीनिंग होता है, एडिटर का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। एडिटर का मीनिंग मतलब आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर को पब्लिश करवाते हैं तो वो एडिटर भाई साहब का काम ही होता है। तो जब आप कोई लेटर लिखते हैं एडिटर तो उसका मीनिंग ये है कि आप भाई उस समस्या को, कोई भी आपके आसपास ऐसी समस्या चल रही हो जिसके बारे में आप ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हो, जो कंसर्न अथॉरिटी है वो तो ध्यान दे नहीं रही है, तो आप अपनी उस समस्या को जो भी आपके आसपास चल रही हो उस समस्या को आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाना है, छपवाना है, ताकि जो है अथॉरिटी का ध्यान उस समस्या की तरफ जाए और वो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सोल्यूशन दे। ठीक है, तो बच्चे क्या समझते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई लेटर टू एडिटर में ना एडिटर से हम लोग को रिक्वेस्ट करनी है कि एडिटर जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, ये सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, एडिटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल नहीं करेगा, वो जस्ट आपकी उस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा और सॉल्व तो देखो अथॉरिटी ही करेंगी फिर उसको। चलिए देख लेते हैं आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए, आप जो है पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से फिर आंसर लिखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज, आपका जो क्वेश्चन है वो है यू आर रजतिया रेनू रेजिडेंट ऑफ S5 पालम एनक्लेव दिल्ली 96। आपको क्वेश्चन के अंदर आपका नेम गिवन दे देते हैं, एक नेम होगा मेल और दूसरा फीमेल, और नेम के तुरंत बाद गाइज आपको देंगे रेजिडेंट। रेजिडेंट का मीनिंग होता है गाइज निवासी या फिर रहने वाले, या फिर आप रहने वाले हो इस वाले एड्रेस के। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एड्रेस गिवन है सो आप वही एड्रेस लिखेंगे 2 से 3 लाइन में, हद से हद 2 से 2 लाइन में लिख दो, बहुत है। अगर एड्रेस आपको नहीं गिवन है गाइस तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, आप कोई भी एड्रेस वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आपको जो है आपका नाम बता दिया, आपका एड्रेस दे दिया है। एड्रेस और नेम के बाद आती है आपकी जो क्वेश्चन में बताते हैं वो बताते हैं मेन चीज़ क्या है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर आपको लेटर टू एडिटर लिखना है कि हाँ भाई साहब हमारी इस प्रॉब्लम को आप अखबार में छपवा दो। सो देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन योर कॉलोनी। आपको अपनी प्रॉब्लम मिल गई है कि भाई आपकी कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट का मतलब जो रात को मतलब लाइट वाइट जलती हैं सड़कों पर, वो है ही नहीं। सो यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट। अब देखो गाइस, कंसर्न का मीनिंग होता है चिंतित हो, परेशान हो आप इस बात को लेकर और अथॉरिटी इस तरफ ध्यान दे नहीं रही है, तो आपको क्या करना है कि भी आपको इस प्रॉब्लम को छपवाना है। सो आपसे बोला गया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर टू कन्वे योर कंसर्न, के एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखो, आप अपनी चिंता उससे व्यक्त करेंगे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ फॉर्मेट दिखा रही हूँ, कोई सा भी लेटर टू एडिटर आ जाए बस आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर लो, इतना लिखे हो आपको नंबर मिल जाने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले इसको दिखा रही हूँ फिर समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज, और लास्ट में ये जो है नीचे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को दिया है ताकि आप जो है एक खुद भी करके देखो। ठीक है, तो आई होप आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इसको करेंगे तैयार। चलिए अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, अब आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। सबसे पहले आपको जो है सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस का मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप क्या करोगे, 2 लाइन के अंदर, 2 से 3 लाइन के अंदर आपने गाइस क्या करा, आपको अपना नाम दे रखा था तो नाम के बाद जो है आपका एड्रेस यहाँ से यहाँ तक वो आपने 2 लाइन में लिख दिया। ठीक है, लिख दिया तो ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। ये जो सेंडर एड्रेस मैंने यहाँ लिखा है इसको नहीं लिखना आपको एग्जाम के अंदर, ये बस मैंने बताने के लिए लिखा है कि सेंडर एड्रेस है ये, आपको ये एड्रेस लिखना है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 1 लाइन यहाँ पर लीव करेंगे, मतलब आपको 1 लाइन यहाँ पे छोड़नी है। देन गाइस आप लिखेंगे अपनी डेट।
डेट लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले आप नंबर्स में लिखो और जब आप मंथ लिखोगे यहाँ पर, सो गाइस आपका जो मंथ है वो ऐसे JUNE जून है या फिर फरवरी है, तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, आपने जो एक लाइन छोड़ के सबसे पहले डेट लिख दी, फिर आपने मंथ लिख दिया और उसके बाद आपने ईयर लिख दिया, तो ये हो गई आपकी डेट। तो ये डेट वैसे भी नहीं लिखनी, ये जस्ट बताने के लिए लिखा है मैंने, तो आपने डेट लिख दिया। अब गाइस देखिए आपको क्या करना है, डेट के बाद देखिए आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है और यहाँ एक लाइन छोड़ने के बाद आप भाई किसको लेटर लिख रहे हो ये बात बतानी है, यानी आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो। एडिटर लिख दिए, द एडिटर, और फिर आपको बताना है गाइस कि हिंदुस्तान टाइम्स यानी कौन से न्यूज़पेपर का वो एडिटर है। यहाँ पर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर मतलब लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर किसी दूसरे न्यूज़पेपर का नाम। ठीक है, फिर आप छोटा सा इसका एड्रेस लिख देंगे कि कहाँ पर है, दिल्ली 110094। ठीक है, दिल्ली 94। ये हो गया किसका गाइस, रिसीवर का एड्रेस। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले आप अपना खुद का यानी सेंडर एड्रेस लिख दोगे, लिख दिया, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद गाइस आप लोग डेट लिखोगे यहाँ पे, वो लिख दी, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एडिटर लिखोगे, द एडिटर, फिर अखबार का नाम, फिर उसके बाद एड्रेस। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी है। फिर देखिए मतलब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई इस पते से एक लेटर आया है, इस तारीख को आया है और किसके लिए आया है, द एडिटर के लिए आया है। तो एडिटर यहाँ तक की बात को पढ़ के ये समझ जाएगा कि भाई इस बंदे ने मुझे भेजा है लेटर, इस तारीख को भेजा है और मुझे ही भेजा है, मैं ही एडिटर हूँ। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे सर या मैम कोई भी एक सैल्यूटेशन लिख देंगे। ठीक है, फिर गाइस आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम के वास्ते। अब आप क्या करेंगे, ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है इसमें आप भरेंगे कि कौन सी आपकी प्रॉब्लम है। सो गाइस आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आप यहाँ क्वेश्चन पे ऊपर जाएंगे, आप लिखेंगे नो स्ट्रीट लाइट्स इन माई कॉलोनी। योर का क्या हो जाएगा, माई। तो आपको क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट होगा मतलब जिस मुद्दे के ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हो वो 3-4 वर्ड का हो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, 3-4 या 4-5 वर्ड का आप लिख दो यहाँ पे। तो भाई आपकी प्रॉब्लम थी नो स्ट्रीट लाइट्स, खाली इतना लिख दो, चाहे इन माई कॉलोनी मत लिखो एक बार को कि नो स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं गाइस। अब आपको क्या करना है, नो स्ट्रीट लाइट, आपने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, मैंने इसको रफ कर दिया था, फिर से एक बार लिख देती हूँ, नो स्ट्रीट लाइट्स। चलिए उसके बाद गाइस आपका जो ये लेटर है वो मैंने 3 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पैरा 1 में आप क्या लिखेंगे और पैरा 2 और पैरा 3 में। तो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ जो 3rd है ये दोनों के दोनों आप सेम एज इट इज़ रट्टा मार लो, इनको अच्छे से याद कर लो, कोई सा भी लेटर टू एडिटर आ जाए बस आप यही लिख देना। ठीक है, पैराग्राफ 2 के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अब देखिए पैराग्राफ 1 आप स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। आपने स्टार्ट किया है कि भाई थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। थ्रू का मतलब होता है द्वारा, कॉलम का मतलब न्यूज़पेपर में देखिए अलग अलग कॉलम बनी हुई होती हैं, योर का मतलब आपके और एस्टीम्ड का मतलब होता है फेमस। तो यहाँ पर गाइस आप क्या कहना चाह रहे हो पैराग्राफ 1 में, ये पैराग्राफ 1, 2, 3 आपको लिखने नहीं है, बस मैंने ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको समझाए हैं कि भी आपके एस्टीम्ड का मतलब फेमस, फेमस वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो कि भी आपका जो फेमस न्यूज़पेपर है उसकी कॉलम के थ्रू मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ का मतलब मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, यानी जो कंसर्न अथॉरिटी है मैं उसका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, किस समस्या की तरफ, जो समस्या आपने यहाँ भरी थी ना स्ट्रीट लाइट वाली, नो स्ट्रीट लाइट्स, वही समस्या आप यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में भर देंगे। ठीक है, कि मैं अथॉरिटी का ध्यान खींचना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ दैट इज़ फेस्ड बाय अस लास्ट कपल ऑफ डेज। आगे ये भी बता दो कि ये प्रॉब्लम हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों से फेस की जा रही है। ये यहाँ से यहाँ तक आपने जो है इसका रट्टा मार लो, कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई सा भी लेटर टू एडिटर आ जाए, आप फर्स्ट पैराग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ये जो आपकी 2 लाइन दी हुई हैं। चलिए अब गाइज आपको क्या करना है, पैराग्राफ 2 के अंदर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस यूज़ करके कुछ काम करना पड़ेगा। मान लो आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रीट लाइट के ऊपर कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स यू फेस इन सिंपल सेंटेंस, कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस दिक्कत की वजह से उनको आपको सिंपल सेंटेंस में डिस्क्राइब करनी है। ये मैंने लिख दिया है आपके लिए ताकि आप इसको समझ सकें। तो आप देखिए मुद्दा क्या है, जो भी आपकी समस्या आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उससे रिलेट करके आप कुछ सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे और उन सेंटेंसों के थ्रू आप 2-4 प्रॉब्लम यहाँ पर लिख दोगे कि भाई हाँ मान लो स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है तो आपने लिखा कि भाई स्ट्रीट लाइट नहीं है, इवनिंग में गेट्स डार्क,
इन द इवनिंग। और जो डॉग्स होते हैं वो भी जो है राह चलते लोगों को काट लेते हैं बिकॉज अंधेरा हो जाता है। या फिर जो एल्डर पीपल हैं हमारी कॉलोनी के वो प्रॉपरली देख नहीं पाते, है ना। या फिर चोरियां बहुत होती हैं इस वजह से, स्ट्रीट लाइट नहीं है कॉलोनी में। तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप उससे मिलते जुलते 2-4 सेंटेंस बना लेंगे, इसमें अपनी तरफ से आप लिख देंगे। अगर गाइस आप लोग के सेंटेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी इंग्लिश पूरी की पूरी डिपेंड करती है सेंटेंस के ऊपर है, तो अगर अभी तक आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है तो पहले मेरी सजेशन ये होगा मेरा कि आप सेंटेंस आप अच्छे से क्लियर करो, फिर आपकी रिपोर्ट आ जाए, स्पीच आ जाए, लेटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आराम से उसको कर लोगे, फेस कर लोगे आराम से। अगर गाइस अभी तक आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से। सो इंग्लिश स्पीकिंग में मैं सबसे पहले आप लोगों के सेंटेंस ही क्लियर करवा रही हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का पूरी इंग्लिश स्पीकिंग वाली प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर सेंटेंस आप लोग के चल रहे हैं तो आराम से देखिए और तैयार करिए अपने सेंटेंसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल और रूल्स वगैरह सारी चीज़ वहाँ पर हो रही है डिस्कस, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ 3 के अंदर क्या है, जब आप बताओगे कि वी कंप्लेंट इट टू द कंसर्न अथॉरिटी बट देयर वाज नोट एक्शन फ्रॉम दैट साइड। अब फिर देखियो स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आपके न्यूज़पेपर की कॉलम के थ्रू मुझे जो है ध्यान खींचना है इस समस्या की तरफ। अब फिर बीच में आपने थोड़ी सी जो है ना लाइन्स यहाँ पर बता दें कि ये दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप बताओगे कि भी हमने इस समस्या की पहले भी कंप्लेंट की है कंसर्न अथॉरिटी को, बट देयर वाज नोट एक्शन फ्रॉम दैट साइड, मगर उस साइड से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं मगर कोई सुनता ही नहीं है हमारी। फिर है आपका कि इफ़ नेसेसरी स्टेप्स आर नॉट टेकन। इफ़ का मतलब होता है गाइज अगर, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, स्टेप्स का मतलब कदम, कि अगर ज़रूरी कदम आर नॉट टेकन यानी नहीं उठाए गए तो इट विल टर्न इनटू अ बिग प्रॉब्लम, तो ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो फिर आप उससे लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ पब्लिश कर दीजिए दिस मैटर को, मतलब प्लीज़ पब्लिश दिस मैटर अपने न्यूज़पेपर के अंदर टू ओपन द आइज ऑफ डिपार्टमेंट, ताकि डिपार्टमेंट की आंखें खुल जाए। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी पैराग्राफ 3 के अंदर लास्ट कर देंगे इसको, यहाँ पे मतलब फिनिश कर देंगे। और लास्ट में आप ये भी लिखेंगे योर्स फेथफुली। यहाँ पर गाइस बहुत से बच्चे जो है ओबीडियंटली लिख देते हैं, जो कि ओबीडियंटली बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि आप उसकी आज्ञाकारी नहीं हो। ये आप प्रिंसिपल वगैरह को लिख देते हो एप्लीकेशन में कि योर ओबीडियंटली, भाई आज्ञा थोड़ी मान रहे हो आप उसकी, आप तो फेथफुली हो उसके। फेथफुली का मतलब आशा में बैठे हो कि हाँ वो इंसान आपके लिए कुछ करेगा, तो एडिटर से तो आशा ही लगा सकते हो, उम्मीद ही लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर आप लिखोगे योर्स फेथफुली। और देखो अब लास्ट में आपने क्या किया है, आपको जो है नाम लिखना है अपना जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या नाम गिवन था, या तो रजत या रेनू, तो जो भी आप हैं मेल या फीमेल वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना। वैसे मैंने तो कुछ और ही लिखा है विपिन, तो इसको इग्नोर करना। ये आप लिखेंगे रजत, ठीक है, या फिर रजत है आपका ऊपर नाम क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर रेनू, तो रजत या रेनू आप यहाँ पर लिख देंगे अपना नाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी मिस्टेक को आप लोग इग्नोर करेंगे। तो रजत या रेनू आप अपना नाम लिख देंगे लास्ट में। और गाइज उसके बाद जो है अब मैं आपको दे रही हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप खुद बना करके देखें। क्वेश्चन है आपका कि यू आर मोनू या मोनी, आपका नाम है ये। रेजिडेंट का मतलब, रिजाइडिंग का मतलब आप रहते हुए इस वाले एड्रेस पर आप रहते हो, यहाँ से यहाँ तक आपका एड्रेस भी दे दिया। अब आपको गाइज क्या करना है, ड्रॉइंग अटेंशन टू अ न्यूली ओपन्ड लिकर शॉप इन योर कॉलोनी, कि भाई तुम्हें देखो प्रॉब्लम आपको तुरंत आपके नाम और एड्रेस के बाद दे दी कि तुम्हें ध्यान खींचना है एक न्यूली ओपन लिकर शॉप का, मतलब एक नई लिकर का मतलब होता है शराब की दुकान खुली है आपकी कॉलोनी में, विच हैज़ बिकम मीनेस फॉर द रेजिडेंट्स। मीनेस का मीनिंग होता है बड़ी शर्मिंदगी की बात है वहाँ के निवासियों के लिए। अब भाई मान लो आपकी कॉलोनी में कोई शराब का ठेका खुल जाए, ऐसा हो जाए, तो ये तो शर्मिंदगी की बात होगी। लोग जो है शराब पी के आपके कॉलोनी में हुड़दंग मचाएंगे या बदतमीजियाँ करेंगे, या शराबी ऐसे पड़े हुए मिलेंगे आपको अपने घर के आसपास, कोई भी मतलब, तो फिर ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो आपको इसी एक मुद्दे पर जो है ना क्वेश्चन वो लिखना है, लेटर फॉर द रेजिडेंट्स, के भाई शर्मिंदगी की बात है वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, तो राइट अ लेटर टू दी एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ऊपर आपको मैंने फॉर्मेट शो कर दिया है। पैराग्राफ सबसे पहले आप वही है कि आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एडिटर लिखेंगे उसके न्यूज़पेपर का नाम, फिर उसका एड्रेस, उसके बाद सरिया मैम, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है गाइज के न्यूली ओपन लिकर शॉप, ऐसे लिख देंगे आप। उसके बाद पैराग्राफ 1 रट्टा मार लो, यही लिखना है। पैराग्राफ 3 रट्टा लगा लो, यही लिखना है। पैराग्राफ 2 में आप न्यूली इस लिकर शॉप से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वो आप बता देंगे। और लास्ट में आप अपना योर्स फेथफुली लिख के जो हुए आपको नाम दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से वो लिख देंगे।
सो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरा अच्छे से आपको लेटर टू एडिटर समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है वीडियो। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो शेयर। और गाइस सेंटेंस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दूँगी, आप सेंटेंस भी सीख सकते हो। और गाइस इसके अलावा अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 9th 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास में हो आप, और अगर सिलेबस के रिगार्डिंग सब्जेक्ट से परेशान हो तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका पॉलिटिकल का, फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, काफ़ी सारे सिलेबस चल रहे हैं। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप देख लेना एक बार। वहाँ पर आपकी बहुत अच्छे टीचर काफ़ी अच्छे से वीडियोस बनाते हैं और अलग अलग सिलेबस आपका कवर करा रहे हैं। बाकी जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो वो भी हम करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे तरीके से। सो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ और राइटिंग का सेक्शन। टिल देन be a learner and learn English. Thank you and goodbye.